नमस्कार, स्वागत है आपका जीजे हिंदी में। नेताजी का चश्मा जो पाठ है वह सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी कोर्स 1 के गद्य खंड का पहला पाठ है। आज हम जो है इस पाठ का सारांश करेंगे। डिटेल वीडियो जो है पाठ की पूर्ण व्याख्या एक्सप्लेनेशन जो है वो अगले वीडियो में बनाया जाएगा। तो जिन बच्चों को डिटेल वीडियो देखना है वो थोड़ा वेट करेंगे। और ये जो है शॉर्ट स्टोरी अभी मैं इसमें करवाने वाली हूँ। जीजे हिंदी में आपके पाठ्यक्रम का हर पाठ जो है वो 3 वीडियोस में कंप्लीट होगा। एक तो आपका बनेगा सारांश। सारांश मतलब शॉर्ट स्टोरी। जिन बच्चों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है, वो सारांश देख लेंगे। और दूसरा वीडियो बनेगा पाठ का डिटेल एक्सप्लेनेशन का, पूर्ण व्याख्या वाला, जिसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेन की जाएगी। और तीसरा वीडियो होगा क्वेश्चन आंसर्स का, प्रश्नोत्तर का। तो यह सारांश का वीडियो है, शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटा करके मैं ये कहानी आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। देखिए, पहले तो यह पाठ जो है वो किसके बारे में है। वो है जिनकी तस्वीर लगी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए, ये जो तस्वीर लगी है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। यह हमारे देश के जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो हमने जितनी भी आम तौर पर इनकी तस्वीरें देखी हैं उनमें ये हमें फौजी वर्दी में नज़र आते हैं। फौजी वर्दी, आर्मी की यूनिफॉर्म जैसी इन्होंने ये पहनी हुई है और सिर पे इस तरह से एक टोपी पहनी हुई है। साथ ही ये हर तस्वीर में जो है चश्मा लगाए हुए नज़र आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमें ऐसी ही तस्वीरें इनकी देखने के लिए मिलती है कि फौजी वर्दी पहनी है इन्होंने और आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है। तो ये जो कहानी है, ये जो पाठ है, ये नेताजी के चश्मे के बारे में है। ठीक है, चश्मा जो इन्होंने अपनी आंखों पे लगाया हुआ है उसके बारे में ये कहानी है। कहानी में जो है ज़्यादा पात्र नहीं है। ठीक है, 2 जीवंत पात्र हैं। जीवंत पात्र जो आपस में बातचीत करते हैं वो है एक तो हालदार साहब। ठीक है, हालदार साहब इनका नाम बोल सकते हैं आप कि यही नाम कहानी में लिया गया है, पाठ में यही नाम उपयोग किया गया तो हम यही बोलेंगे। एक तो हालदार साहब है, दूसरा है पान वाला। पान वाला, इसकी पान की दुकान है। ये 2 पात्र हैं मेन मुख्य। और तीसरे हमारे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका चश्मा। ये जो पूरा पाठ है इन तीनों के ही इर्द गिर्द घूमेगा। हालदार साहब, पान वाला और नेताजी के चश्मे के इर्द गिर्द घूमता है। तो पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू होता है कि हालदार साहब है। हालदार साहब आप उस व्यक्ति का नाम भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका जो असली नाम है वो यहाँ पर नहीं दिया गया, उन्हें हालदार साहब ही बोला गया है। तो हालदार को हालदार ही बोलना है, हवलदार नहीं बोलना। तो आपको स्पेलिंग का, वर्तनी का बहुत ध्यान रखना है। एक हालदार साहब है जो एक कंपनी में काम करते हैं और कंपनी के काम से हर 15वें दिन मतलब 15-15 दिन में उन्हें जो है एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता है। कस्बा होता है छोटा सा मोहल्ला, वहाँ से वो गुजरते हैं। अब कस्बा जो है बहुत छोटा सा है और यहाँ पर जो है नगर पालिका, नगर पालिका बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, जो पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है कि मोहल्ले में सफाई का काम, स्वच्छता का काम करवाना, सड़कें पक्की करवाना, जो भी टूट फूट होती है ये सारा काम जो है इनके अंडर होता है। तो अब यहाँ पे नगर पालिका जो है कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी इस मोहल्ले में। तो ऐसे ही एक बार की बात है, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, देखिए प्रशासनिक अधिकारी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कामकाज चलाता है। अब उस अधिकारी ने सोचा कि ये जो हमारा कस्बा है इसमें एक मुख्य बाजार है और उसमें जो चौराहा है, देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए चौराहा होता है जहाँ 4 राहें मिलती हैं ऐसे, तो यहाँ पर बाजार हो सकता है। तो उसने सोचा होगा बाजार है, जैसे हमारे आजकल जो है यहाँ पे गोल चक्कर होते हैं और यहाँ पे मूर्तियाँ लगाई होती है, तो यहाँ पर उसने सोचा होगा कि एक मूर्ति लगवा दें। और उन्होंने जो है निर्णय लिया होगा कि मूर्ति जो है सुभाष चंद्र बोस की लगवाएंगे। अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति उन्हें लगवानी है, ये निर्णय उन्होंने ले लिया है। और मूर्ति कैसी होगी? संगमरमर की प्रतिमा। संगमरमर पत्थर को बोलते हैं, पत्थर की एक किस्म है। ताजमहल भी संगमरमर का बना हुआ है। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। ठीक है, तो उन्होंने जो है संगमरमर के पत्थर की एक मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है इस कस्बे के चौराहे पर, जो है मुख्य बाजार है, मुख्य बाजार में एक चौराहा है, वहाँ पर लगवा दी।
अब कहते हैं कि कारण चाहे जो भी रहा हो, ठीक है, कारण चाहे जो भी, अब इसके कारण जो है आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैं समझा दूंगी कि इसके कारण काफ़ी हैं। कारण ये था कि भाई जब उन्होंने मूर्ति बनाने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपना बजट देखा कि हमारे पास कितना बजट है, और फिर अनुमान लगाया कि एक अच्छी मूर्ति बनाने की लागत, लागत यानी खर्चा कितना बैठेगा। तो उनको लगा खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारे पास बजट बहुत कम है, तो हम अच्छे मूर्तिकार से मूर्ति नहीं बनवा सकते क्योंकि पैसा ज़्यादा लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसी कस्बे में एक जो है हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर है मोतीलाल, उसी को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया कि भाई आपको ये मूर्ति बनानी है। और उसको 1 महीने का समय उन्होंने दिया कि 1 महीने का ही टाइम है, 1 महीने में तुम्हें मूर्ति बनाकर जो है चौराहे पर लगा देनी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जो है मूर्ति ठीक ठाक बनी थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची है, और इस प्रकार की मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। देखिए ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे ये तस्वीर है ना, कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, यानी कि सिर्फ इतना ही पोर्शन, ये जो ना इतना ही पोर्शन है मूर्ति का, नीचे का पोर्शन उसमें नहीं होता, सिर्फ इतना ही भाग जो है मूर्ति का बनाया जाता है। और ये 2 फुट होती है इसकी ऊंचाई, और इसे कहते हैं बस्ट। इस तरह की मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। तो इसी तरह की मूर्ति इन्होंने बनवा दी। अब मूर्ति जो है फौजी वर्दी में है, सुभाष चंद्र बोस जी को फौजी वर्दी पहनाई हुई है। अब इस मूर्ति में एक कमी खटकती है, एक कमी रह गई, वो थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। हमने तो जो तस्वीरें देखी है उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चश्मा लगाया हुआ है, और यहाँ पर जो है कोई चश्मा ही नहीं है। तो ये कमी जो है मूर्ति को देखते ही खटकती है। अब हालदार साहब जो है इस बात को नोटिस कर लेते हैं, ध्यान देते हैं इस पर। अब उन्होंने ये देखा कि चश्मा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, चश्मा है, पर कैसा चश्मा है? चश्मा जो है संगमरमर का नहीं है। मूर्ति संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है, लेकिन चश्मा जो है संगमरमर के पत्थर का नहीं बना हुआ। वो जो चश्मा है सचमुच का काले फ्रेम का था, यानी काले फ्रेम वाला सचमुच का चश्मा जो है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को पहना दिया गया है। अब उनके मन में आया मूर्ति तो पत्थर की, पर चश्मा जो है वो रियल है, रियल माने असली। अब ये देखिए यहाँ पर जो है हमारे कहानी के पात्र आ गए हैं। ये रही मूर्ति बस्ट है, ये कैप्टन चश्मे वाला है जो मूर्ति को चश्मा पहना रहा है, और ये देखिए ये रियल चश्मा। ठीक है, मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है, और ये रियल चश्मा यहाँ पहना रहा है। और ये जो आदमी है ये लंगड़ा है, देखिए इसका एक पैर यहाँ पे नहीं है, ये लंगड़ा है। और ये फेरी लगाता है, फेरी लगाने का मतलब होता है जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं। ये देखिए ये रहा, ये इसका बांस पर इसने ऐसे लगाया हुआ और उस पर चश्मे टंगे हुए हैं, और ये घूम घूम कर चश्मे बेचता है। और ये इसकी पेटी है, इसको संदूकची बोलते हैं, जिसमें इसका कुछ ज़रूरी सामान रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हालदार साहब जब भी जो है इस कस्बे से गुजरते तो उनकी आदत थी कि वो ना चौराहे पर एक पान की दुकान है, उस पर पान की दुकान पे रुकते, पान खाते और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते। अब वो जब भी इस मूर्ति को देखते तो क्या देखते, हमेशा चश्मा जो है बदला हुआ मिलता था। नेताजी की आंखों पर रोज चश्मा जब भी वो आते हैं चश्मा बदला हुआ, कभी कैसा चश्मा कभी कैसा चश्मा। तो हालदार साहब जो है इस चौराहे की दुकान से पान खाते और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते थे। तो एक दिन जो है उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने जो है पान वाले से ये पूछ लिया, भाई तुम्हारे नेताजी का चश्मा जो है हर बार बदल कैसे जाता है, कि मैं जब भी आता हूँ मूर्ति पर जो है नया चश्मा होता है, ये हर बार बदलता कैसे है। तो पान वाले ने क्या बताया, पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है, कि एक व्यक्ति है कैप्टन चश्मे वाला, वो जो है मूर्ति पर चश्मा बदलता है। अब हालदार साहब को यह बात कुछ समझ में नहीं आई कि भाई ये कौन व्यक्ति है और ऐसा क्यों करता है। तो पान वाले ने समझाया कि भाई कैप्टन चश्मे वाला जो है वो चश्मा बेचता है, और जब किसी ग्राहक को पसंद आ जाता है, यानी कि मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ है, मान लीजिए किसी ग्राहक को वही चश्मा पसंद आया, तो वो क्या करता है, मूर्ति से चश्मा उतार कर उस ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। यानी किसी ग्राहक ने बोल दिया कि भाई मुझे मूर्ति वाला चश्मा लेना है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति से चश्मा उतार कर उस ग्राहक को देगा और सुभाष जी को दूसरा जो है चश्मा पहना देता है। अब हालदार साहब जो है पूरी बात समझ गए
और उन्हें ये भी समझ में आ गया कि मूर्तिकार जो है, जिसने मूर्ति बनाई थी मास्टर मोतीलाल, वो वास्तव में चश्मा बनाना भूल गया, क्योंकि मूर्ति तो पत्थर की है तो चश्मा भी पत्थर का होना चाहिए, पर चश्मा तो उनकी आंखों पर है ही नहीं। यानी कि जिसने मूर्ति बनाई है वह चश्मा बनाना भूल गया है, या फिर बारीकी के चक्कर में वो चश्मा टूट गया होगा। उसे समझ नहीं आया होगा कि भाई पत्थर से चश्मा हम कैसे बनाएं, क्योंकि वो ड्राइंग मास्टर है, कोई मूर्तिकार तो है नहीं। मूर्ति तो उसने जैसे तैसे बना ली, अब उसको समझ नहीं आया होगा कि पत्थर का चश्मा कैसे बनाएं। और अगर बन भी गया तो उसको ये नहीं समझ में आया होगा कि भाई पारदर्शी कैसे बनाएं। पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, कि पत्थर का जो चश्मा होगा उसमें से सुभाष जी की आंखें कैसे नजर आएंगी। या जैसे तैसे दो कारण हो गए, बनाना नहीं आया होगा, दूसरा बना लिया होगा तो उसको समझ नहीं आया पारदर्शी चश्मा कैसे बनाऊं मैं, आंखें कैसे दिखेंगी। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि उसने चश्मा जैसे तैसे बना लिया होगा लेकिन वो ठीक से नहीं बना हुआ होगा, है ना, उसमें सफाई नहीं आई होगी, तो उसने सोचा होगा थोड़ा और बारीकी से मैं काम करता हूँ और वो चश्मा टूट गया होगा। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा नहीं था। यह अनुमान लगाया है हालदार साहब ने कि ऐसे ये तीन कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वाकई में यही कारण हो, पर हालदार साहब ने ये कारण सोच लिए। अब आगे चलते हैं कि क्या होता है आगे पाठ में। अब हालदार साहब ने उत्सुकता होता है एक्साइटमेंट, ठीक है, उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या ये जो तुम्हारा कैप्टन चश्मे वाला है ये नेताजी का कोई साथी है, कि सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी है, या आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो वो यही कहते कि या तो ये आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व मतलब पहले का सिपाही है, क्योंकि उसको ये तो समझ में आ गया कि इस व्यक्ति के मन में जो है देशभक्ति की भावना है और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है बहुत सम्मान करता है, बहुत आदर करता है। इसलिए जब मूर्तिकार ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के लिए चश्मा नहीं बनाया या वो नहीं बना पाया, तो ये कैप्टन चश्मे वाला अपनी दुकान में से अब जो ये फेरी लगाता है उसमें से एक चश्मा निकाल कर रोज जो है उनको पहना देता है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब फिर वो पूछता है कि भाई ये कौन है, नेताजी का कोई साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है। तो पान वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ा रहा है वो, कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। कहते हैं कि वो तो लंगड़ा आदमी है, वो फौज में क्या जाएगा। फिर वो इशारा करते हुए कहता है कि लो वो आ रहा है, आप ना उसी से बात कर लो। फिर वो इशारा करके कह देता है कि वो आ रहा है, आप ना उसी से बात कर लो। अब हालदार साहब जो है उनको ना पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला हालदार साहब की नज़र में एक देशभक्त है जो स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करता है, और पान वाला उसका मजाक उड़ा रहा है कि वो देखो वो तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में। तो उनको अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने उस समय कुछ कहा नहीं। और जिस तरफ पान वाले ने इशारा किया था वहाँ वो देखते क्या है, चश्मे वाला तो एक बेहद बूढ़ा मरियल मतलब दुबला पतला सा है और बूढ़ा है वो, और लंगड़ा आदमी था, लंगड़ा कर चल रहा है। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची जो मैंने आपको भी तस्वीर में दिखाई थी वो है, और बांस पर टंगे हुए चश्मे थे। बांस माने डंडा, वो ना वो डंडा सा ऐसे था और उस पे ऐसे ऐसे थे और उसमें उसने चश्मे ऐसे ऐसे टांग रखे थे, वो टंगे हुए थे। और वह फेरी लगाता है, फेरी लगाता मतलब घूम घूम कर चश्मे बेचता है। अब देखिए चश्मे वाले की तो खुद की स्थिति अच्छी नहीं है, वो ठीक से चल नहीं सकता है और उसकी आय का भी कोई जो है भरोसा नहीं है। फिर भी देखो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, चश्मा जो है लगा रहा है। आगे चलते हैं। अब इतना उनको समझ में आ गया कि भाई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में देशभक्ति की भावना, अपने देश से प्यार करता है, देश को आज़ाद कराने वाले जो लोग थे उनका जो है वो पूरा आदर सम्मान करता है, यह बात उनको समझ में आ गई। इसी तरह से 2 साल बीत गए, है ना। 2 साल बीत गए और हालदार साहब जो है मूर्ति पर बदलता हुआ चश्मा देखते रहे। वो जब भी कस्बे से जाते और मूर्ति पर उन्हें चश्मा बदला हुआ मिलता। 2 साल ऐसे ही बीते। 2 साल के बाद जो है एक दिन ऐसा हुआ कि मूर्ति पर किसी भी तरह का कोई चश्मा नहीं था। अब उन्हें थोड़ी उत्सुकता हुई कि आज चश्मा क्यों नहीं है। तो पान वाले से उन्होंने पूछा, तो पूछने पर पान वाले ने बताया कि कैप्टन तो मर गया है। कैप्टन चश्मे वाला जो नेताजी को चश्मा पहनाता है
वह व्यक्ति मर गया है। इसलिए नेताजी की मूर्ति की आंखों पर अब चश्मा नहीं था। ठीक है। अब हालदार साहब ने मूर्ति की ओर ना देखने का मन बनाया। हालदार साहब का मन भी उदास हो गया कि देखिए वह व्यक्ति मर गया है, तो अब नेताजी की मूर्ति को कौन चश्मा पहनाएगा। ठीक है। तो उन्होंने मन बनाया कि अब मैं मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि एक तो नेताजी जो है बिना चश्मे के दिखाई देंगे, दूसरा उन्हें यह भी रहेगा कि कैप्टन नहीं है, वह चला गया है, इसलिए नेताजी की मूर्ति भी अब अधूरी सी लग रही है। पर आदत से मजबूर है। उन्होंने मन तो बना लिया अगली बार आऊँगा तब मैं नहीं देखूंगा, पर आदत से मजबूर है। अगली बार जैसे ही वो इस कस्बे से आए, चौराहे पर आए, चौराहे से जैसे ही गुजरे, तो उनकी निगाहें मूर्ति की तरफ उठ गई और उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने अपने ड्राइवर को अचानक से चीख कर कहा था कि भाई गाड़ी रोक दो। और ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी रोकनी चाही, तो गाड़ी तो रुकी नहीं, उससे पहले जो है हालदार साहब जीप से कूदकर मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन मतलब सैल्यूट, जैसे हम मारते हैं ना, सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, सलामी देते हैं, उस मुद्रा में आकर खड़े हो गए। ऐसा उन्होंने क्या देखा? उन्होंने यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। अब सरकंडा क्या होता है, ये देखिए, सरकंडा होता है घास, लंबी लंबी जो घास होती है ना, उसको बोलते हैं सरकंडा। तो अब मूर्ति पर सरकंडे यानी घास से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं, खेल खेल में बच्चे बना लेते हैं ना, घास को तोड़ मरोड़ कर, घुमा मोड़ कर, बांध कर चश्मा बना लेते हैं, वैसा ही चश्मा बनाकर रख लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों ने बनाया है। यह देखकर हालदार साहब की आंखें भर आईं। आंखें इसलिए भर आईं क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह जो चश्मा है यह बच्चों ने बनाया है, और बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना जो है जाग उठी है। वह भावना क्यों जागी है? हो सकता है कैप्टन को देखकर, कैप्टन की देशभक्ति देखकर उनके मन में भी जो है देशभक्ति की भावना जाग उठी है, और उन्हें भी यह बात समझ में आ गई है कि जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिए हैं, ठीक है, इतना त्याग किया, बलिदान किया, उनका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण दे रही हूँ, इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। भगवान की पूजा करने के लिए हम जाते हैं, वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हर व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से प्रसाद चढ़ाता है। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वह ज़्यादा महंगा प्रसाद चढ़ाता है, जिसके पास कम पैसे हैं वो अपनी हैसियत के हिसाब से प्रसाद चढ़ाता है। तो यहाँ पर यही बात है। ठीक है। जैसे भगवान के लिए हम श्रद्धा की भावना रखते हैं, हमारा भाव मायने रखता है, श्रद्धा मायने रखती है, वैसे ही यहाँ पर है कि कैप्टन चश्मे वाला गरीब व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन उसके मन की जो भावना है ना, वह कम नहीं थी। उसने अपने गिने चुने चश्मों में से भी वो रोज चश्मा जो है नेताजी की मूर्ति को पहना रहा है। यही उसकी देशभक्ति को दिखाने का तरीका है, प्रदर्शित करने का तरीका है। ठीक है। और उसी से शायद बच्चों ने प्रेरणा ली और बच्चों ने भी नेताजी की मूर्ति को चश्मा लगाया। अब चश्मा लगाना इतना ज़रूरी क्यों था, यह भी हम समझ लेते हैं। जब भी हम नेताजी की मूर्ति या कोई तस्वीर देखते हैं तो उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। चश्मा हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि आँखों से दिखने में परेशानी होती है, उस परेशानी का निवारण करने के लिए। तो शायद जो है कैप्टन को यह लगा होगा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है तो उन्हें असुविधा हो रही होगी, इसलिए मैं चश्मा लगा देता हूँ। एक कारण यह भी हो सकता है। और बच्चों ने जो है कैप्टन से प्रेरणा ली। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि हालदार साहब ने जाकर क्यों नहीं चश्मा लगा दिया? जब उन्हें पता चला कि कैप्टन मर गया है तो वो क्यों नहीं गए? अब हालदार साहब का देशभक्ति दिखाने का तरीका अलग है। जैसे भगवान की पूजा करने का सबका तरीका अलग अलग होता है, वैसे ही। और कुछ लोग पूजा भी नहीं करते, वह सिर्फ नाम जपते हैं, कहते हैं हमने तो भगवान का नाम ले लिया, वही हमारी भावना है। यही हालदार साहब की देशभक्ति दिखाने का तरीका हो सकता है कि वो मूर्ति की छोटी से छोटी बात को भी नोटिस कर रहे हैं। वरना कौन जो है ध्यान देता है? चौराहे पर भीड़ आती है, निकल जाती है, कोई मूर्ति को ध्यान से देखता भी नहीं है।
लेकिन वो ध्यान से देखते थे, हर बात को जो है ध्यान देते थे, मूर्ति पर कौन-सा चश्मा लगा है, कब लगा है, क्यों नहीं लगा है, कैप्टन चश्मे वाला कौन है? यह भी उनकी देशभक्ति को ही दिखाता है, पर दिखाने के तरीके अलग-अलग होते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सारांश आपको समझ में जो है अच्छे से आया होगा। डिटेल जो पार्ट है, पार्ट का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लाइन टू लाइन व्याख्या जो होगी वो अगले वीडियो में होगी। जिनको डिटेल में पार्ट पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो की वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।